इन्हें हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। दोस्तों, आज की भूतिया कहानी सुनने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मैं इतने दिन से वीडियो बना रहा हूं, इतने वीडियो डाल दिया है मैंने, लेकिन मेरे में सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं। तो आप लोग मेरी मदद कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। तो आप लोग मेरी मदद कीजिए। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम राज तिवारी है। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो हमारे कस्बे के भुतहा अस्पताल की है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भुतहा अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है। इस अस्पताल को आज से करीब 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती रहती है। हालांकि मैं दादाजी की बताई पुरानी भुतहा कहानियों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने 2 दोस्तों अंकित और राजू के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था और हमने उस रास्ते से जाने का पक्का इरादा बनाया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया था और हम तीनों उस रास्ते पर निकले। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले तो रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। तो मेरे दूसरे दोस्त राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि तभी हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी इस बार फिर से पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। इस बार हमें कोहनियों और घुटने पर थोड़ी चोट आई थी। अंकित फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस लौट चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिए। हम थोड़ी ही दूर चले थे कि तभी किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई। ये सुनकर हम रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना करके कहा कि कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख हमें सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 3 किलोमीटर बाकी था। हम लोगों ने
आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने पीछे मुड़ने को सोचा तो वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा, कितनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात पर विश्वास कर लिया और आगे निकल गए। रास्ते में वो बुढ़िया हम तीनों के पीछे पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बातें कर रहे थे। तभी राजू बोला कि दादी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर जोर की चीखें सुनाई देने लगी। हमने बाइक को पटक कर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। तब तक 12 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो चुके थे और कब्रिस्तान पार करके एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते। इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों को दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिए। उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपने में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।